गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है। होपफुली अभी सब कुछ सही चल रहा होगा। सरफेस केमिस्ट्री ज़्यादातर हमारा सफ़र ठीक ठाक गया है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। दिक्कत होगी भी तो मुझे लगता है कि आप लोग तेज़ हो, मैनेज कर लोगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। लास्ट वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कैटलिस्ट है क्या चीज़, ठीक है, और उस कैटलिस्ट के थोड़े बहुत एप्लीकेशंस वगैरह भी देखे थे शायद। ठीक है, सबसे बड़ी बात थी कि कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है, कैसे कैटलिस्ट वर्क करता है, उसको देखे थे। अब कैटलिस्ट के क्लास को देखेंगे तो हमारे पास दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं। नोट्स के पर्पज से ऑलरेडी आपके लिए पहले लिख दिया। ठीक है, आपको तो स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं इसे लिखने में। ठीक है, कैटलिस्ट दो प्रकार के होंगे, एक होंगे होमोजीनियस और एक होंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आएंगे मुद्दे पर। होमोजीनियस कैटलिस्ट वैसे कैटलिस्ट को कहा जाता है जो रिएक्टेंट के सेम फेज में होते हैं। मतलब अगर रिएक्टेंट हमारा गैस है और हमारे पास कैटलिस्ट भी गैस है तो वो होमोजीनियस कहलाएगा। रिएक्टेंट अगर सॉलिड है, कैटलिस्ट भी सॉलिड लिया तो वो होमोजीनियस। रिएक्टेंट लिक्विड है और कैटलिस्ट भी लिक्विड लिया तो होमोजीनियस। ठीक है ना। होमोजीनियस के लिए क्या शर्त होगी कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज जो है, स्टेट जो है, स्टेट ऑफ मैटर जो है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना। होमोजीनियस कैटलिस्ट के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो एग्जाम्स पर्पज से पूछे जाते हैं उसे मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया। जैसे कि SO2 को नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में SO3 में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर SO2 भी गैस में होता है, O2 भी गैस में होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी लिया जाता है गैस में। ऐसे तो ये रिएक्शन सीधे वन लाइन स्टेटमेंट लगता है, बट आपके चूंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको छोटा सा डिटेल कर देते हैं। यह रिएक्शन स्टेप बाय रिएक्शन होता है। मतलब कि इस स्टेप में क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि एक कैटलिस्ट है वह पहले ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और NO2 का फॉर्मेशन करता है। स्टेप 1 इसका है कि पहले स्टेप में जो कैटलिस्ट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, उसके बाद ये नाइट्रिक ऑक्साइड SO2 के साथ कंबाइन करता है और आपको SO3 एंड NO देता है। ठीक है, जैसे कि इन्वॉल्वमेंट की बात रहा है तो ऑब्वियस है कि आप इसको बैलेंस करोगे तो समथिंग NO 2NO2, ठीक है, बैलेंस हो गया। और यहाँ पर आप कर रहोगे तो 2NO2 यहाँ मैनेज हो गया, यहाँ पर 2NO और 2SO। आप इसको बैलेंस करोगे तो आपको रिएक्शन ओवरऑल ऐड करने पर ये NO और ये NO कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल रहा है 2SO2 प्लस O2 और गया 2SO3। ठीक है, जो कि फाइनल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। बट वो दो स्टेप का मल्टी स्टेप रिएक्शन है। आप रिएक्शन को नोटिस कर लीजिएगा कि इनकेस कभी कभी पूछ देता है, इसकी मॉलिक्यूलरिटीज पर जुड़ा हुआ सवाल आ जाता है, ऑर्डर पर जुड़ा हुआ। फिलहाल चलिए, हमारे ये मुद्दे की बात नहीं है, फिलहाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि होमोजीनियस कैटलिस्ट यूज हुआ है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो हो सकता है कि वॉइस क्लैरिटी ना हो। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड होमोजीनियस है, मतलब कि सेम फेज में। सिमिलरली ऑक्सीडेशन CO को CO2 में भी जब बदला जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में बदला जाता है ताकि स्पीडअप हो सके। उसका भी रिएक्शन दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में CO2 देता है। ठीक है, इस केस में भी ऐसा होता है कि नाइट्रोजन, ऐसे तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, इसका इसमें NO2 में कन्वर्ट होता है और वहां पर इसी के साथ कंबाइन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब सिमिलर टाइप का रिएक्शन आपको मिलेगा, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ये एक प्राइमरी मेथड है अल्कोहल बनाने का। ठीक है ना। एस्टर के अंदर पानी डाल दो, एस्टर में आप पानी डाल दोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, जो कि कंसंट्रेटेड SO4 मतलब एसिडिक कंडीशन में होता है। तो यह भी एक सिंपल सोचिए कि यह लिक्विड फेज में, यह भी लिक्विड फेज में, और H2SO4 हम लोग एक्वस लिक्विड फेज में यूज करते हैं। होमोजीनियस कैटालिसिस का एक एग्जांपल है। ठीक है, आप डाइथाइल ईथर को इथाइल अल्कोहल से जो प्रिपेयर करते हो, डाइथाइल ईथर ये अपना हुआ, इसे जो प्रिपेयर करते हैं हम लोग इथाइल अल्कोहल से, वहां पर भी कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करते हैं। लिक्विड फेज है कैटलिस्ट। तो ये होमोजीनियस कैटलिस्ट के एग्जाम्पल। ठीक है ना, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थ्योरी है, केवल आपको देखना है, जानना है। ऑलरेडी तेज हो तुम लोग। अगला है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ, जहां पर कैटलिस्ट का फेज रिएक्टेंट के फेज से डिफरेंट हो, रिएक्टेंट कुछ और फेज में हो। ज्यादातर जो देखा गया है कि हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड फेज में होता है और जो रिएक्टेंट होते हैं वो गैस होते हैं।
ठीक है ना। अब आपको पूरी कहानी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। एड्जॉर्प्शन से हमने शुरू किया था सरफेस केमिस्ट्री, और बीच में पता नहीं कहाँ से कहाँ चलते 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 हम लोग कैटलिस्ट पर पहुँच गए। बहुत अच्छा लगा कैटलिस्ट, बट अभी तक ये मुद्दा था कि कैटलिस्ट पढ़े क्यों, ठीक है। तो कैटलिस्ट हम ये होमोजीनियस या कैटलिस्ट नेचर के बारे में न जानने के लिए हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट को समझने के लिए ये सारा कहानी और सारा भूमिका रचा गया, ठीक है ना। तो समझते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो हमारे सरफेस केमिस्ट्री का मेन होगा, जिसे सरफेस कैटलिस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट एक सॉलिड कैटलिस्ट होता है और रिएक्टेंट इसमें गैस होते हैं। ये क्या करता है कि गैसियस कैटलिस्ट मतलब गैसियस सब्सटेंस के साथ एड्जॉर्प्शन, मेनली एड्जॉर्प्शन करता है, उनको एक पल के लिए कंबाइन कराता है, फिर उसके बाद रिलीज करता है, ठीक है ना। तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट एड्जॉर्प्शन की मदद से रिएक्शन को फास्ट कराता है, ठीक है। आप इसके एनिमेशन वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पर मौजूद हैं, उसे देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज अगर न भी देखें तो आप इससे समझ लीजिए, इसमें कैटलिस्ट का फेज रिएक्टेंट के फेज से डिफरेंट होगा। रिएक्टेंट का फेज कुछ और होगा, मतलब कि जैसे कि बोले कि मेनली रिएक्टेंट इसमें गैसियस मिलेंगे और जो कैटलिस्ट होगा वो सॉलिड मिलेगा, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने शॉर्टलिस्ट किया है, ऑलरेडी बोर्ड में जगह कम थी तो कुछ स्टेटमेंट को शॉर्ट कर दिया, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। SO2 को SO3 में V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में भी कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि NO के प्रेजेंस में करते हैं तो वहाँ पर NO जो था नाइट्रिक ऑक्साइड वो होमोजीनियस कैटलिस्ट था, सेम फेज कैटलिस्ट था। यहाँ पर वेनेडियम ऑक्साइड जो कि सिंपल सॉरी यहाँ सॉलिड नहीं होना चाहिए, यह गैस होना चाहिए, ठीक है। तो यह वेनेडियम ऑक्साइड जो है, जो कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, वह भी SO2 को मदद करेगा, एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और उसके बाद वो से SO2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। आपकी जो अभी स्टेटमेंट बोला कि जनरली यह सॉलिड होंगे और रिएक्टेंट गैस होंगे और रिएक्शन स्टार्ट होता है इसके सरफेस पर, सॉलिड के सरफेस पर, मतलब हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्शन शुरू होगा और इसलिए इसको सरफेस कैटलिस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। प्रोसेस समझ लीजिए, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जनरली सॉलिड होंगे और उस समय रिएक्टेंट गैस होगा। रिएक्शन स्टार्ट कहाँ होगा, सॉलिड के सरफेस, मतलब कैटलिस्ट के सरफेस पर, एड्जॉर्प्शन ही होगा और इसी कारण इसे सरफेस कैटलिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। आप इसे नोट पॉइंट की तरह लिख सकते हैं। कुछ और रिएक्शन दिए हैं, जैसे हर्बल प्रोसेस की बात की थी, वहां पर हमें बनाया जाता है अमोनिया, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन को कैटलिस्ट में लिया जाता है, फेरस को, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ, मतलब कि मेथनॉल बनाने का एक मेन मेथड है, जहां पर जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 के साथ लिया जाता है, हीट भी सप्लाई करते हैं ताकि रिएक्शन के रेट को फास्ट किया जाए, ठीक है। NH3O2 का, ये भी NO गैस बनाने का, CO+O2 प्लेटिनम का। ऑयल को, कोई भी वेजिटेबल ऑयल का अगर आप हाइड्रोजन के साथ निकल प्रेजेंस में करते हैं तो वही वेजिटेबल घी बनता है, जैसे कि घी जो आप पूजा वगैरह में यूज करते हो, ठीक है। और पॉलीमराइजेशन ऑफ इथालीन, ठीक है, एथालीन के पॉलीमराइजेशन के लिए टाइटेनियम क्लोराइड्स करके एक कैटलिस्ट यूज होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है ना। यह आपको एक थोड़ा कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाता है, इसलिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया कह रहा है कि एथालीन के पॉलीमराइजेशन के लिए, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है कि जहां पर रिपीटिंग एडिंग हो, एक ही टाइप के कंपाउंड बहुत बार खुद को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें टाइटेनियम क्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। इसको जिगलर नट्टा प्रोसेस मेथड भी बोलते हैं, जिगलर नट्टा मेथड, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म्स में हम लोग कैटेगरीज को समझते हैं, होमोजीनियस सेम फेज कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस अपोजिट या डिफरेंट फेज कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग कैटलिस्ट को पूरा पढ़े, पूरी कैटलिस्ट का मेन फंडा था हेट्रोजीनियस। तो हम लोग अगले वीडियो में इसे और भी डिटेल करके देखेंगे, ठीक है। इस वीडियोज को थोड़ा सा शॉर्ट रख रहे हैं, सिंपल रख रहे हैं, नोट्स पर्पज के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट कर लीजिएगा। इनकेस आपको जरूरत पड़े तो ये SO2 की जो हमने स्टेप बाय स्टेप बोला है, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं नोट्स में, ताकि आपके लिए नोट्स प्रॉपर हो सके, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।